हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाइज है कीप ऑन। ठीक है, कीप ऑन मीन्स होता है कोई भी एक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, करते रहना। जैसे वह पढ़ता रहता है, वह मुझे परेशान करता रहता है। क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? वह पढ़ाई करता रहता है, यानी कि कोई भी काम करते रहना। समझ रहे हैं? कोई भी काम हो, वह खेलता रहता है, वह जब देखो तो खाना ही खाता रहता है, वह सारी रात पढ़ाई करता रहता है। यानी इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो बस आपको एक ही चीज को माइंड में रखना है, कीप ऑन। ठीक है, कीप ऑन रखना। बाकी अब आपको जैसे पता है कीप का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होता है गाइज, तो ये होता है कीप, केप्ट, केप्ट। ठीक है, कीप, केप्ट, केप्ट होता है, ये याद रखना। इसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ये, क्योंकि इसका भी यूजेज आएगा। और दूसरे, जब भी आपको याद रखना कोई भी एक्शन होता है आपका, अगर वो कंटिन्यू चल रहा है यानी करते रहना का सेंस आ रहा है, या वह करता रहा, जैसे मैं पढ़ाता रहा। जैसे मान लो मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इधर मैं पढ़ाता रहा और उधर बच्चे आपस में बात करते रहे। मैं आपको बोलता हूं कि आप नोट्स बना ले, लेकिन मैं आपको बोलता रहता हूं और आप इग्नोर करते रहते हैं मेरी बात को। मैं आपको समझाता रहता हूं लेकिन आप इग्नोर करते रहते हो मेरी बात को। समझ रहे? यानी जो भी मैं आपको बताता हूं उसको क्या इग्नोर करते। जैसे आपके पापा है ना, कहते बेटा वहां मत खेला करो, लेकिन आप क्या करते हो? आप मानते हो? कहां मानते हो? तब भी आप खेला करते ही हो, यानी कि उस चीज को मानते नहीं। तो याद रखना कोई भी एक्शन करते रहना का सेंस में आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि लिखा मैंने कीप ऑन प्लस वर्ब की आईएनजी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सारी चीजें में उपयोग होगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे मैंने बोला वह पढ़ता रहता है। ठीक है, क्या इसको आप बना सकते हैं? क्या इसको आप बनाइए, 1 मिनट। ठीक है गाइस, तो इसको करते हैं। ठीक है, आपके सामने इतने सारे एग्जांपल आ गए, इसको आप करिए। देखिए, एक चीज आप समझिए, बस आप टेंस देख लो कि कौन सा टेंस है हमारा, कौन सा काम। जैसे वह पढ़ता रहता है, तो मेरा इंतजार क्यों करती रहती हो? मान लो बहुत बार बोलते भाई तुम मेरा इंतजार मत किया करो, जो भी है काम कर लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। वही कह रहे तुम मेरा इंतजार क्यों करती रहती हो? तुम कब तक पढ़ते रहोगे? अब देखो यहाँ पे कितने सेंटेंस बनाएंगे। तुम कब तक नहाते रहोगे? तुम कब तक झूठ बोलते रहोगे? तुम कब तक मुझसे प्यार करते रहोगे? तुम कब तक मुझसे नफरत करते रहोगे? तुम कब तक सोते रहोगे? तुम कब तक मार खाते रहोगे? तुम कब तक इंग्लिश पढ़ाते रहोगे? तुम कब तक पढ़ते रहोगे? देखो आया ना, यानी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं गाइज। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। देयर इज सेइंग प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। ठीक है, यानी अभ्यास इंसान को क्या बनाती है? बड़ा बनाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पर डे आप प्रैक्टिस करें, चीजों को समझें और उसको बनाइए। ठीक है, जैसे यही हो गया, मैंने को वह पढ़ता रहता है। आप बोलो क्यों पढ़ता रहता है, किसके साथ पढ़ता रहता है और कहां पढ़ता रहता है। समझ रहे हैं? क्या उसका दोस्त भी पढ़ता रहता है? इसी तरह से आपको इंग्लिश बनानी है। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से याद रखो, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, कम से कम इसको 10, यानी इसी सेंटेंस को हमको 10 सेंटेंस में सर कैसे बना पाएंगे? वह कैसे बना? देखिए, वह पढ़ता रहता है, वह क्यों पढ़ता रहता है, वह क्यों पढ़ता रहता है, और वह कहां पढ़ता रहता है, वह किस स्कूल में पढ़ता रहता है, वह अपने किस दोस्त के साथ पढ़ता रहता है, क्या उसके पापा पढ़ते रहते हैं। यानी बहुत सारे सेंटेंस कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ। ठीक है ना? इसीलिए करें प्रैक्टिस पर डे करो। चलिए, वह पढ़ता रहता है, इसको हम कैसे बनाएंगे? ही कीप्स। अब हमने यस क्यों लिया? क्योंकि आपका 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही कीप्स। अब देखिए, जो ऑन आप देख रहे ना गाइस, ये अब ये तो आप चाहो तो यहां लगा लो, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स आप इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा? आई कीप्स ऑन स्टडिंग। समझ रहे हैं? इस चीज को हम नहीं भी लगाए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ही कीप्स स्टडिंग। ठीक है गाइस, तो मेरा इंतजार क्यों करती? अब आपने देखा सर ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, क्यों करती रहती हो, तो हम कैसे बनाएंगे? वाई डू यू कीप। अब क्या इंतजार करना, तो वेटिंग फॉर मी। समझ रहे हैं? वाई डू यू कीप वेटिंग फॉर मी, तुम कब तक पढ़ते रहोगे। अब ये आप यही समझ, कब तक, तो क्या करेंगे? हाउ
लॉन्ग विल यू कीप स्टडिंग। हो गया गाइस। अब यहीं पे मैंने अभी कम से कम आपको 10 सेंटेंस बनाए थे। तुम कब तक नहाते रहोगे, तुम कब तक खाना बनाते रहोगे, तुम कब तक उस लड़के के पीछे पड़ते रहोगे, यानी कब तक उससे परेशान, यानी कि बहुत सारे सेंटेंस जितना भी चाहो उतना बनाओ। कब तक नहाओ, कब तक यानी कि तुम कब तक नहाते रहोगे, तुम कब तक सोते रहोगे। जैसे कई बार बोलते हैं तू कितना नहाता है यार, यानी कब तक नहाते रहोगे, आधे एक घंटे तो हो गए क्या नहाते रहेगा। तो सारी चीज याद रखना गाइस। बस हाउ लॉन्ग विल यू कीप, सुन क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल यू कीप के बाद जो भी एक्शन है यही लगाना है। तुम कब तक सोते रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू कीप स्लीपिंग। ठीक है गाइस, एक मिनट गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, तो हमने देखा कि तुम कब तक पढ़ते रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू कीप स्टडिंग। मैं प्रार्थना करता रहता हूं, अब पहले तो बना लो कि आप नोट्स बना लें लेकिन आप इग्नोर करते रहते हैं। अब देखो यहाँ वही कह दूंगा, मैं आपसे बोलता यानी मैं आपको बोलता रहता हूं, मैं यहाँ पे बोलता रहता हूं, अब आप सुनते रहते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं प्रार्थना करता रहता हूं, आप बनाएंगे आई, प्रार्थना करता रहता हूं आई, आई कीप करेंगे, सॉरी आई कीप रिक्वेस्टिंग यू कि आप नोट्स बना लें। अब याद रखना, आई कीप रिक्वेस्टिंग यू टू मेक द नोट्स, लेकिन बट आप इग्नोर करते रहते हैं। कैसे बनाएंगे, यू कीप इग्नोर। अब देखो आप यहां पे दो चीज करते हैं, इग्नोर है ना तो हम इग्नोरिंग भी कर सकते हैं, इग्नोरिंग मी। हो गया, आई कीप रिक्वेस्टिंग यू, मैं प्रार्थना करता हूं कि टू मेक द नोट्स, कि आप नोट्स बना ले, लेकिन बट यू कीप इग्नोरिंग मी, आप हमें क्या करते रहते हैं, इग्नोर करते रहे। इस तरह से सेंटेंस को हम बना लेंगे। ठीक है गाइज, ये ING लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, हो गया ना गाइज, इस तरह से आप याद रखना, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। फिर बच्चे टीवी देखते रहते हैं, कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रेन देखते रहे, हाँ अब देखते रहते हैं, देखते रहे तो हम करेंगे गाइज यहाँ पे केप्ट ऑन, मैंने बोला था ऑप्शनल है, या तो आप लगाएं या दो सेकंड फॉर्म का यूज करें, चिल्ड्रेन केप्ट टीवी। फिर है मैं अक्सर उसे कॉल करता रहता हूं, तो आई ऑफन करता रहना का आप क्या करेंगे, कीप कॉलिंग हिम। मैं चाहता हूं, आप क्या करेंगे, आई वांट, कि आप अंग्रेजी सीखते रहें, आई वांट यू, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी सीखते रहें, आई वांट यू कीप लर्निंग इंग्लिश। हो गया, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलते रहे, मैं चाहता हूं आप प्रयास करते रहें, यानी कोई भी काम आप करते रहिए, सफलता आपको तो मिलनी है। फिर हो गया, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी सीखते रहे, हमने बनाया आई वॉन्ट यू कीप लर्निंग इंग्लिश। वह 24 घंटे पढ़ते रहता है, कैसे बनाएंगे इसको हम, ही कीप्स ऑन स्टडिंग, या रीडिंग कर सकते हैं, ही कीप्स ऑन स्टडिंग 24 आवर्स। हो गया ना, ही कीप्स ऑन स्टडी 24 आवर्स। अब बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइए गाइस, इस चीज को हम उसको डाउट क्लियर कर देते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आराम से सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया आपका, तो इस तरह से सारे सेंटेंस को बनाना है हमको। जैसा मैंने बोला, कोई भी काम होता है करते रहना, तो हमेशा झगड़ा करते रहते हो यार, जब देखो तब उसकी लड़ाई होती रहती है। ये लोग ना हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, ये हमेशा गाली गलौज करते हैं, ये हमेशा आपस में मारपीट करते रहते हैं। अब बताइए, ये हमेशा खून खराबा करते रहते हैं, ये हमेशा चोरी करते रहते हैं, ये हमेशा दूसरों का टांग अड़ाया करता है, दूसरे काम में टांग अड़ाया करता रहता है। तो आपने देखा बहुत सारे सेंटेंस, बस याद रखना, ये जादू की पुड़िया रखे रहो, जहां खोलोगे वहीं बोलोगे, ठीक है। तो जादू की पुड़िया है, याद रखना
कीप ऑन, और किसी काम को करते रहना। अब करता होगा हमने बताया है, वह मेरे इंतजार जैसे रहोगे, तो हमने लगाया विल। हाउ लॉन्ग विल यू कीप स्टडिंग, ठीक है ना, तुम कब तक घूमते रहोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज आप अब इसको बनाइए। अच्छा, इसको लिख लीजिए। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जो बेसिक लर्नर्स इंग्लिश सीख रहे हैं ना, आज मैं उनको ये बताऊंगा इंग्लिश सीखे कैसे। सच बता रहा हूं गाइज, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, मेरी दी गई 2 चीजें याद रखना। अभी इसको पहले नोट कर लो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको भी लिख लीजिए, ये सारी चीज लिख, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले तो इसको लिख सकते हैं। हो गया गाइस, चलिए अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि हमको सीखना कैसे। जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो चीजें हमें दिक्कत तो देती है। कोई भी स्टार्टिंग काम करते हैं गाइस, तो हमें समझने में और उसको लिखने पढ़ने में हमें दिक्कत होती है। मैं आपको एक औषधि बता देता हूं जिसे कहते हैं रेमडी रामबाण। सुनो, मेरे पास एक सेंटेंस है। अब देखिए ये सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है, यानी ये टॉपिक खत्म हो गया कीप का। अब याद रखना, कोई काम करते रहता, क्या तुम सारा दिन पढ़ते रहते हो? हम पूछ सकते ना, क्या तुम सारा दिन पढ़ते रहो? हाँ, जैसे मैं ही बोलूं, मैंने बोला वह पढ़ती रहती है। अब मैं इसमें बहुत सारे सेंटेंस बनाता हूं, वो आपको करना है। जैसे मैंने बोला, थोड़ा साइड में करता हूं ताकि आपको थोड़ा इसको बता भी दूं, ठीक है। देखिए इधर से लिखता हूं थोड़ा से। मैंने सेंटेंस बोला वह पढ़ती रहती है। ये तो हो गया सर, 10 कैसे बनाएंगे, बनाऊंगा अभी देखना। वह क्यों पढ़ती रहती है, हो गया। अब क्या, वह क्या पढ़ती रहती है, वह क्या पढ़ती रहती। जब भी इंग्लिश आपको सीखना, बस आपसे चीजें सोचो कि एक सेंटेंस को 10 बनाना है। मैं जब भी क्लास लेता हूँ स्टूडेंट के ना, मैं इनको यही बोलता हूँ एक सेंटेंस को आप 10 बार बोलो, यानी 10 तरीके से बोलो। वह पढ़ती है तो क्यों पढ़ती है, किसके साथ पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है। लिख देते हैं, वह कहाँ पढ़ती रहती है, वह किसके साथ पढ़ती रहती है। वह, अब और यह बना सकते हैं, क्या वह अपने भाई के साथ पढ़ती रहती है। देखिए मैं चाहूं तो हजारों सेंटेंस बना सकता हूं, लेकिन मैं आपको इस ट्रिक दे रहा हूं गाइस कि हाउ टू स्टार्ट स्पीक इंग्लिश, यानी इंग्लिश को बोले कैसे, कैसे स्टार्ट करें। सर यही 0 लेवल है। कौन सा लेवल है, यही 0 लेवल है। बस आप यही चीज कर लीजिए और आराम से इंग्लिश बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मैं तब तक इंक डाल लेता हूं, तब तक इसको 5 को ही बनाइए। कितने हैं, 6 हो गए। 6 सेंटेंस को आप बनाइए। चलिए यू कैन रीड फास्ट करके कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। डन गाइज, हो गया आपका। चलिए अब देखो, इसको मैं समझाता हूं कि आप एक सेंटेंस कितने और भी कर सकते हैं। क्या वह अपने भाई के साथ नहीं पढ़ती रहती है, और भी बना सकते हैं। क्या तुम अपने भाई के साथ पढ़ती रहती हो, यानी हम किसके लिए, वाह वाह, देखो कितने सारे सेंटेंस। जैसे आपसे बोला जाए, डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम आम पसंद करते हो, यस आई लाइक। व्हाई डू यू लाइक मैंगो, क्यों पसंद करते हो, क्या दिनेश सर भी पसंद करते हैं, क्या तुम्हारा दोस्त भी पसंद करता है, लेकिन तुम्हारे पापा तो नहीं करते हैं पसंद। यानी सोचो, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं ना, उसी के बारे में सोचो। जाता, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, आप बोलो सर क्यों पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, कहां पढ़ाते हो, कौन सी क्लास को पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, कैसा पढ़ाते हो, समझ आती आ रहा है ना। सोचो, कोई दिक्कत हो रही ना, कमेंट करिए सर कैसे बोले। आप हिंदी बोलो कि सर इस चीज को मैं कैसे बोलूं, मैं बताऊंगा कैसे बोलना है, ठीक है ना। लेकिन चीजों को आप प्रयास करो। एक टॉपिक लो, कोई भी टॉपिक लो, मैं आपको टॉपिक दूंगा। जैसे मैंने सिर्फ वह पढ़ती रहती है, मैंने 5 6 और बना सकते हैं, ऐसे बन। और यहाँ भी, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ स्कूल जाते हैं, तुम्हारे पापा क्यों जाते हैं, हाँ तुम्हारे भैया क्यों नहीं जाते हैं, मतलब तुम्हारे पापा जाते, तुम्हारे भैया क्यों नहीं, क्या तुम स्कूल बस से जाती हो, क्या तुम पढ़ने बस से जाती, यानी बहुत सेंटेंस बनाओ। ये तो मैंने सिर्फ इस आधार पर रहती रहती, मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करो, तो उसी पे आप टॉपिक को बनाओ, उसी पे बोलो, ठीक है ना। याद रखना। फिर एक स्टूडेंट पकड़ो जो आप वो भी उसके अंदर भी इंग्लिश बोलने का
क्यूरियोसिटी हो उसके बुलाओ और उसको दोनों साथ एक अपने जीडी बनाओ, यानी कि डिबेट करो, एक दूसरे से पूछताछ करो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, कहां करते हो, सारी चीज से पूछो, ठीक है ना। चलिए, वह पढ़ती रहती है, हमने बनाया सी कीप्स ऑन स्ट्रिंग। मैंने फिर से बोला कि ऑन क्या है आपका ऑप्शन, यानी इसको कर भी सकते नहीं कर भी सकते। वह क्यों पढ़ती रहती है, चलिए वेरी गुड, वाई डज सी कीप स्टडिंग। बताइए कोई दिक्कत, एकदम प्री इंडेफिनिट का तो है। वह क्या पढ़ती रहती है, भी सही बात है, पढ़ती है तो क्या पढ़ती है, व्हाट डज सी कीप स्टडिंग, इंट्रोगेटिव है आपका। वह क्या पढ़ती रहती, वह कहां पढ़ती रहती है, भी आपका बात सही है, वेयर डज सी कीप। बताइए कोई दिक्कत, जहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। हाँ, ING होता है ना जी, ठीक है। अब ये बताओ वह कहां पढ़ती रहती है, मैंने मेरा वेयर डज सी कीप स्टडिंग, वह किसके साथ, विद whom डज सी कीप स्टडिंग। कर लो, क्या वह अपने भाई के साथ पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती, कैसे बनाएंगे, डज सी कीप स्टडिंग, डज सी कीप स्टडिंग विथ हर ब्रदर। आपका यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने कितने आराम से बनाया, नहीं वह अपने पापा के साथ पढ़ती रहती, नहीं नहीं नहीं, वह अपनी माँ के साथ पढ़ती रहती है। हम कहते हैं बना लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। आपको ये भी पूछो वह स्कूल जाती है, यानी कि मैं आपको इस टेंस का नहीं बता रहा हूं, जैसे मुझे बोलना होता है ना कि मैं कान, यानी कि मुझे बोलना है कि मैं उस रास्ते से, यानी किसी रास्ते का नाम मान लो है XW है, SZ है, ठीक है, SZ, मैंने बोला मैं XZ के रास्ते जाती हूँ, तो जो ये के रास्ते आता है ना उसकी इंग्लिश क्या होती है, वाया, यानी के रास्ते। जैसे मुझे बोलना है कि यह बस बिजनौर के रास्ते आजमगढ़ जाती है, तो जो के रास्ते आएगा ना तो उसके लिए क्या लगेंगे, वाया, इसको क्या पढ़ते हैं, वाया। आप कभी स्टेशन पे रुके होंगे रात में, तो वहां पे रात या दिन हो कोई भी, वहां पे अनाउंस करते रहते ना, दिस ट्रेन इज कमिंग टू वाया वाया, तो ऐसे सारी चीजें बोलते रहते हैं, ठीक है, तो याद रखना। तो देखो मैंने एक सेंटेंस से गाइस कितने सेंटेंस बना दिए। मैं आपको बोलता हूँ अगर आप सच में इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हो तो आज से, अभी से ये नहीं सोचो अब अगले साल अगले महीने, नहीं, अभी जिस भी स्टैंडर्ड में हो वहीं से शुरुआत करो। बस क्या करना है, एक टॉपिक लेना, उस पर जैसे मैंने बताया है ना इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है गाइज। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए होपफुल है गाइज, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आपको अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया आज के लिए इतना। अब दे देते हैं HW। लेकिन किसी ने कमेंट किया था, मैं आपको बताता हूं, किसी ने कमेंट में कुछ पूछा, मैं भी आपको बता देता हूं कौन है, कहां के। देखिए एक चीज आप याद रखना, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी आप कमेंट करोगे मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो किसी ने बोला है दिन दहाड़े उसने मुझे आंख मारी। ये एक सेंटेंस आया हमारे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है, ठीक है। तो दिन दहाड़े उसने मुझे आंख मारी। अब ये सेंटेंस क्या आप बना सकते हैं क्या, मैं बोलता हूं आप कमेंट किया करो। अब क्या करेंगे ना, जो भी आप कमेंट करोगे मुझसे, ऐसा नहीं जिस दिन वीडियो बनाऊंगा उसी दिन, नहीं, पर संडे, यानी पर डे संडे, जब भी संडे आता है हफ्ते में एक दिन, उस दिन में आपको सारे डाउट, जो भी आपके डाउट रहा करेंगे उस चीज में क्लियर करेंगे। इसीलिए आप कमेंट करो, कोई भी दिक्कत है, चाहे किसी भी चीज में रिलेटेड दिक्कत हो, कोई भी वकैब है, मीनिंग, कुछ भी एनीथिंग एल्स हो, आप कमेंट किया करोगे, मैं आपको संडे को सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। तो जिस बच्चे ने पूछा उनका नाम है रंजना सिंह, और वो कहाँ के रहने, हरियाणा के रहने। उन्होंने कहा सर कि इस सेंटेंस को कैसे बोलें, तो याद रखना, मैं बता दूं उनको कि दिन दहाड़े की इंग्लिश क्या होती है, बताइए। दिन दहाड़े की इंग्लिश होती है डे
ब्रॉड, ठीक है। तो याद रखना इसका, अब आंख मारना का क्या होता है, ब्लिंक होता है। तो इस सेंटेंस को देखो मैं किस तरह बनाऊं, और इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसमें, चलिए बताता हूं। तो दिन दहाड़े का होता है ब्रॉड, ब्रॉड डे लाइट। तो ये तो आपका ये हो जाएगा दिन दहाड़े का। अब उसने मुझे आंख मारी, आप ही ब्लिंक्ड मी एट मी होता है। अब याद रखना ये आपका सेंटेंस हो गया रंजन। अब देखिए ये जो ब्रॉड डे लाइट है ना, इसको अब लास्ट में कर सकते हैं ही ब्लिंक एट मी। अब जैसे कहते हैं ना उसने दिन दहाड़े गोली मारी, तो बना कोई भी इंसान है मान सकते हैं, लेकिन जब ब्लिंक लगाते हैं ना हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, एड, क्योंकि ये आपका फ्रेजल वर्ब है। तो याद रखना कुछ भी उसने उसको दिन दहाड़े गोली मारी, उसको दिन दहाड़े चोरी कर रहा हो, तो दिन दहाड़े की इंग्लिश क्या पता हो गई, ब्रॉड डे लाइट, बाकी ही ब्लिंक। तो ये आपका होगा, इसीलिए कहते हैं। इसी तरह से आप भी आप लिख सकते हैं, जब भी कमेंट लिया अपना नाम उसमें जरूर लिखे, ताकि हम आपका नाम बता सके दर्शकों को कि हाँ ये सच्चे ने पूछा। इन्होंने ये भी लिखा हुआ क्लास में, इन्होंने लिखा हुआ कि सर मैं हरियाणा से हूं और बीए, ये बीए कर रहे हैं, ये बीए फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। यानी बीए के स्टूडेंट ने ये चीज पूछा हुआ है कि सर कैसे बोले दिन दहाड़े उसने मुझे, तो मैं आप तो क्या होगा इसका, ब्रॉड डे लाइट ही ब्लिंक एट मी, ठीक है। तो आज के लिए इतने हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसको आप लिख सकते हैं। अब आपके सामने आने वाले होमवर्क उसको लिख के प्रैक्टिस करके आप हमें बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को आप करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।